हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो है डेली की डेली एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। कभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का होगा, तो कभी यूपी पीएससी का कोई पेपर होगा, तो कोई आपका जो है एसएससी का पेपर होगा। इस तरीके से जहाँ भी जीएस आती है वहाँ से आपको 25 क्वेश्चन उठा के पर डे इसलिए कराए जा रहे हैं, जिससे आप जो है किसी भी हालत में वो सारी चीज़ें ना छोड़ पाएँ जो प्रीवियस ईयर में कहीं पे भी पूछी गई हैं। क्योंकि पेपर हमेशा जो है पेपर प्रीवियस ईयर का ही किसी न किसी देख को बनाया जाता है। इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलो, यहाँ पे अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत की जनसंख्या की सही सीमा है। अच्छा, चलो भाई देखो, सही सीमा क्या है। 120 से 30 करोड़, यानी कि 12 से 1 सेकंड दीजिए, ठीक, हाँ, 1.2 से 1.3 बिलियन, 200 से 210 करोड़ यानी कि 2 से 2.1 बिलियन, 300 से 310 करोड़ यानी कि 3 से 3.1 बिलियन, 50 से 60 करोड़ यानी कि 5.6 से 0.6 बिलियन। तो देखो, ये तो तीन बेकार के, इतनी तो जनसंख्या है भी नहीं। भारत की जनसंख्या भारत की लगभग 120 करोड़ 130 करोड़ के आसपास है। वो तो अब और बढ़ गई है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। चलो, एस बालाचंद्र वादन के लिए प्रसिद्ध है। एस बालाचंद्र क्या बजाते हैं, वो ये पूछा जा रहा है। बीड़ा, सितार, बांसुरी या वायलिन। तो एस बालाचंद्र जो है वो बीड़ा बजाते हैं। चलिए, 3 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बेलन घर्षण सर्पण और घर्षण से अधिक होता है। बेलन घर्षण जो है वो सर्पण घर्षण से अधिक होता है। बेलन घर्षण का मतलब कोई भी चीज़ जैसे जो है इस तरीके से मशीन का इंजन जो होता है वो बेलन घर्षण, और सर्पण घर्षण का मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे करके जब रगड़ के चलेगी तो वो होता है सर्पण घर्षण। ठीक है, उसने पूछा है कि जो बेलन के घर्षण का जो है सर्पण के घर्षण से अधिक होता है। द्रवों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को कर्षण यानी कि ड्रैग कहते हैं। ठीक है, द्रवों का मतलब जो पानी आने वाला जो घर्षण होता है वो आराम से बहते हुए जाता है, वो सर्पीला घर्षण उसको कहते हैं, सर्पण घर्षण। ठीक है, तो उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही की बात करेंगे तो दूसरा कथन सही है। बिल्कुल भाई, दूसरा कथन सही हो जाएगा। द्रवों द्वारा लगाया गया घर्षण बल को ड्रैग कहते हैं या कर्षण कहते हैं, बिल्कुल सही है। 4 नंबर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास की जो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई। ये किताब इतने बार पूछी जा चुकी है कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। विक्रम सेठ की किताब की क्या नाम है, अ सुइटेबल बॉय इनकी किताब है। पंकज मिश्रा जो है रन एंड हाइड है। करण देसाई की हुल्ला बल्लू इन द ग्वावा आर्चर्ड जो है। चलो, 5 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी का गुलाम सेनापति था। इसी ने बाद में जो है गुलाम वंश की शायद स्थापना भी की थी। तो मलिक काफूर नाम था इसका, मलिक काफूर नाम था इसका। ठीक, ये 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली सल्तनत के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका सेना में प्रधान सेनापति था। अलाउद्दीन ने अपने गुजरात अभियान के दौरान काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी को 14वीं शताब्दी के दिल्ली सल्तनत के एक राजनीतिक विचारक की भी थे, ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में अलाउद्दीन और काफूर के समलैंगिक संबंधों को भी बताया है। चलो, 6 नंबर, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक, अब देखो 2022 का तो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में किया गया था। ठीक है, एक तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं, इनको आप इग्नोर कीजिए, लेकिन कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो, 7 नंबर देखो, रमा लघु मसूरिका यानी कि छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं से पीड़ित है। ठीक है, जो रमा है वो चिकन पॉक्स से पीड़ित है। यह किस प्रकार की बीमारी है। ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल रोग है, दंशानुगत यानी कि हेरिडिटेरी रोग है, यानी और फिर विषाणु जनित यानी कि वायरल रोग है, या कवक यानी कि फंगल रोग है। तो देखो, जो छोटी माता होती है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है, ये विषाणु जनित होती है। आप जब भी कभी घर में किसी को ये होती है तो उसको एक कमरे में रखा जाता है, उसमें साफ सफाई बहुत रखी जाती है, नीम की पत्तियां रखी जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उस कमरे में किसी को जाने से भी मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये क्या है, वायरल वाली है, तो आपको भी हो सकती है, दूसरा जो जाएगा उसको भी हो सकती है, तो इसलिए इसको मना कर दिया जाता है। तो ये विषाणु जनित हो जाती है।
बाकी एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने 1796 में जो है इसका चेचक का टीका जो था विकसित किया था, और 1980 में जो है डब्ल्यूएचओ ने चेचक के उन्मूलन की जो है घोषणा की थी। चलो 8 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र संबंधित है। अब देखो इसमें सेक्टर बटे होते हैं, ठीक है, कौन इसमें प्राथमिक सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ये 3 तरीके के सेक्टर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो तृतीय क्षेत्र में आएंगे ये परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं। ठीक है, प्राथमिक में क्या आता है, पहले तो आप समझ लीजिए है क्या, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। जैसे क्या हो सकता है, उत्खनन, हम लोग किसी भी चीज़ का जो माइनिंग करते हैं, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, ये सब कौन से होते हैं, इस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध गतिविधियां भी कहते हैं। ये प्राथमिक सेक्टर, यानी कि इसमें सब कुछ आपको कच्चे तरीके का चीज़ मिलेंगे। द्वितीयक सेक्टर, इसमें क्या होता है, इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों में अपनी गतिविधियों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि, ये औद्योगिक क्षेत्र भी कहे जाते हैं। ठीक, जितना भी औद्योगिक क्षेत्र होगा द्वितीय क्षेत्र। फिर तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि, ये सब जो है सेवक क्षेत्र कहलाते हैं। ये तृतीय क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपके कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। इसमें जो अर्थव्यवस्था को इस क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों को जो है कच्चे तौर पर, जैसे इसमें खेती करोगे, उत्खनन यानी कि माइनिंग करोगे, पशुपालन करोगे, मछली, तो ये सब नेचुरल चीज़ों से प्राप्त होता है। ये आपका प्राथमिक सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें हम लोगों को जो भी माल प्राप्त होता है वो कच्चा माल होता है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है, इसका उपयोग करते हैं, जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और वाहन, बिस्किट, केक, ये सब जो है ये आपको बनाने, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जितने भी उद्योग वाला काम होगा वो सेकेंडरी में पहुंच जाएगा। फिर टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है, इसमें आपको क्या होता है, इसमें सेवाएं देते हैं, आप किसी तरीके की नौकरी वगैरह, ये सब आपको तृतीय सेक्टर में चला जाएगा। चलो 9 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अंतः स्थापित किया गया था। निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या मौलिक अधिकार। देखो यार, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच नहीं करेगा। वैसे मैं बता दूं 42वां संविधान संशोधन जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान को बहुत कुछ बदलने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसमें जो प्रावधान किए गए वो कुछ इस तरीके से, जैसे आपको इसमें पता है कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और इसमें 3 नए डीएसपी भी जोड़े गए थे। बाकी ये जो संशोधन हुआ था इसमें 3 नीति निदेशक यही जो है वो जोड़े गए थे, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 48 का। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसी के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी उसी के आधार पर 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब पहले 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलो 10 नंबर, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित हैं। तो सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आपको सबसे ज़्यादा बिहार में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। 11 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोक लगाता है। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर ये जितने भी पढ़े होंगे भाग 3 में जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, उनमें हमारे पास एक शोषण से विरुद्ध अधिकार भी होता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किस में आता है, 23 और 24 में आता है। ठीक है, इसमें बंधुआ मजदूरी होती है और ये इस तरह मानव के साथ जो है दुर्व्यवहार वगैरह ये सब करना, इसी के अंदर ये पाबंदियां लगाई गई थी। चलो 12 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया है। किसने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, नारायण गुरु, पंडित रामाबाई। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे इनके पुनर्विवाह, जो विधवा का पुनर्विवाह था, इसका जो है इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, ये 19वीं शताब्दी के बंगाल के जो प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षावादी और समाज सुधारक थे। चलो 13 नंबर, सत्रिया नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। अब देखो सत्रिया ये एक बार नहीं कितने बार पढ़ाया जा चुका होगा कि सत्रिया नृत्य जो है वो असम से संबंधित है।
14 नंबर, भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे कौन से? अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करेंगे जो सामाजिक समूह की निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है तो वो ये दोनों हैं। क्या है? ये दोनों हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखो ये तो क्वेश्चन खैर आपको देखना ही नहीं है क्योंकि 2022 का क्वेश्चन है और 2022 का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंग्लैंड में किया गया था। 16, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? कौन करता है? जनक, शैल, समय, जलवायु या उच्चावच। ठीक है, चलो तो जो मृदा का रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक खनिज मात्रा की पारगम्यता को जो निर्धारित करता है वो होता है जनक शैल। कौन? जनक शैल। ठीक है, मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण होता है जो भूपर्पटी के सबसे ऊपरी परत में स्थित होती है। जनक शैल जो होते हैं मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को इसमें पाई जाती है। ठीक है, बाकी इसके जो ये वाली जो मिट्टी होती है इसमें फसलों, घासों और पेड़ों, पौधों को भी भिन्नता पाई जाती है। चूने की मात्रा कम होने के कारण मृदा अम्लीय तथा चूने की अधिकता के कारण मृदा क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 नंबर देखेंगे। अरे इतना आगे भाई ना जाओ, अभी ना जाओ छोड़ के, अभी मन भरा नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 17 नंबर 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय रेल निम्नलिखित में से किस वस्तु के टन भार के अनुसार सबसे अधिक फेरी लगाता है? तो कोयला। आपने देखा होगा मालगाड़ियां जो चलती हैं सबसे ज़्यादा इनमें क्या भर के जाता है? कोयला। आपने इसके अलावा बहुत कम चीज़ें देखी होंगी, लोहे की पट्टियाँ चली जाती हैं वो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको लोहा जाते हुए दिखाई देगा। 18 नंबर, मांडू उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, कर्नाटक, गोवा, झारखंड। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जब इनके बारे में पूरी बात एक जगह पे आपको बताई थी तब मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आपको ये गोवा के भी लोक नृत्य बताए थे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके देखिएगा तो वहाँ पे कुछ पोस्ट जो है ऊपर नीचे जरूर करके देखा करो क्योंकि आपको वहाँ से जानकारी अच्छी से मिल जाएगी। वहाँ पर भी मैंने उसको बता रखा है कि गोवा के जो लोक नृत्य हैं या जितने भी उनकी सबकी एक शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल पे मैं दिन में बहुत सी चीजें डाला करता हूं, एक चीज नहीं, वहां पे बहुत सी चीजें पड़ा करती हैं, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कर लेना। 19 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये तो खत्म कर दो, ये तो उनके बोनस से रिलेटेड था क्योंकि बीमारी चली थी, वो लोग बोनस मांग रहे थे 50% और जो उनका क्या बोलते हैं जो मालिक था वो 35% देने को तैयार भी हो गया था। खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन बिहार का था, बिहार में खेती करने के लिए 1917 में गांधी जी गए थे। ठीक है, तो तब ये इनका शायद पहला आंदोलन भी माना जाता है। हाँ, पहला सत्याग्रह भी इसी को माना जाता है, ये याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। कौन सा अवसादी चट्टान पूछा जा रहा है? तो अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर होता है, तो ये बलुआ पत्थर इसका आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो ये तो प्रतिष्ठान में थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन थे? तो पता है आपको, कपिल देव थे। 1983 में इन्होंने जो है ये जीता था। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता गया था। चलो 23 नंबर, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? चलो भाई देखो क्या मौजूद होते हैं। कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र, गुणसूत्र और जीन, जीव द्रव्य और गुणसूत्र, केंद्रीय और कोशिका द्रव्य। तो आपको पता है जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर जो है वो गुण और जीन, गुणसूत्र और जीन दोनों मौजूद होते हैं। इनमें से किसे 2021 में आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये इसको ऐसे करके कट करिए। खैर, उस समय पे 2024 में इनको चुना गया था, स्मृति मंदाना को, सॉरी 21 में। और बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या यूएसए? तो ये यूएसए का एक पुरस्कार है। ठीक है, नृत्य प्रदर्शन यानी कि डांस फॉर्म के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार।
चलो तो दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। बाकी भाई जो भी लोग नए जुड़ते हो, चैनल को देखते हो, वीडियो देखते हो, तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए भाई दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।